हेलो फ्रेंड्स। आज से हम आपको हिंदू लॉ जिसका मेंस पेपर में जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से बनता है और उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आपको एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसका आज ये पहला वीडियो है। तो क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में कि हिंदू विधि के मुख्य स्रोत क्या है। 20 नंबर का क्वेश्चन था। तो चलिए शुरू करते हैं कि देखिए, हिंदू विधि के स्रोतों में मुख्यतः दो पार्ट में, दो कैटेगरी में बांटा गया। एक आता है प्राचीन स्रोत, दूसरा आता है आधुनिक स्रोत। अब प्राचीन स्रोत में 5 स्रोत आते हैं: श्रुति, स्मृति, निबंध, भाष्य और प्रथा। श्रुति, स्मृति, निबंध, भाष्य और प्रथा, ये 5 प्रकार के आते हैं। और आधुनिक स्रोत में एक आता है साम्य, न्याय तथा सद्विवेक, दूसरा आता है न्यायिक निर्णय, तीसरा आता है विधायक। तो आधुनिक स्रोत में 3 स्रोत आते हैं: साम्य, न्याय तथा सद्विवेक, न्यायिक निर्णय और विधायक। ठीक। अब देखिए, स्रोत का जो अर्थ है वो हिंदू विधि का उद्गम है कि हिंदू विधि शुरुआत कैसे। इस प्रकार यहाँ हमें ये विचार करना है कि हिंदू विधि किसी प्रकार अस्तित्व में आई, अर्थात वर्तमान हिंदू विधि को अस्तित्व में आने से पहले किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ा। हिंदू विधि अपने वर्तमान रूप में आने से पूर्व जिस जिस अवस्था में थी उन्हें हिंदू विधि का उद्गम या स्रोत माना जा सकता है। ठीक है। अब किस किस प्रोसेस में आई उसको हिंदू विधि का उद्गम माना जा सकता है। तो सबसे पहले हमने बताया श्रुति। मनु के अनुसार श्रुति अर्थात जो सुना गया। ठीक, जो सुना गया हिंदू विधि के सर्वोच्च तथा प्राथमिक स्रोत माने जाते हैं। ठीक। श्रुति को दैवी वाणी या आकाशवाणी माना जाता है। श्रुति का अर्थ है जो संतों द्वारा सुना गया। श्रुति को 4 वेद, 6 वेदांगों तथा 18 उपनिषदों में संग्रहित किया गया। 4 वेद, 6 वेदांगों तथा 18 उपनिषदों में संग्रहित किया गया। इसमें मुख्यतः धार्मिक रीति के अनुष्ठानों तथा सत्य ज्ञान प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्त करने के साधनों के बारे में वर्णन मिलता है। वेद मुख्यतः सत्य ज्ञान प्राप्त करने या मोक्ष प्राप्त करने में साधनों के बारे में मिलता है। वेद मुख्यतः हिंदू विधि के प्रथागत स्रोत माने जाते हैं। वेद जो हैं वो हिंदू विधि के स्रोत माने जाते हैं। ये सबसे अधिक प्राचीन है। इन्हें आकाशवाणी या दैववाणी की प्रत्यक्ष घोषणाओं के रूप में मानता नहीं। ठीक। यद्यपि वेदों को त्रुटिहीन माना जाता है, परंतु आधुनिक समय में इनका व्यवहारिक मूल्य बहुत ही कम है, श्रुति का। अब अगला आता है इसमें स्मृति। स्मृति का अर्थ है जो कुछ याद रहे। स्मृतियों का आधार मुख्यतः वेद है। स्मृतियों में लेखक ये दावा नहीं करते कि स्मृति शब्द दैववाणी ही है। स्मृति शब्द जो है वो देवी के शब्द हैं, क्योंकि उन्होंने भी सुना है। ठीक है। उनका कहना है कि प्रथागत रूप से सुने गए देवी नियमों को उन्होंने संग्रहित किया है। और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्मृतियों का उद्गम दैवी न होकर मानवीय है। ठीक है, क्योंकि मानव ने उसको। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे अग्रणी है। मनुस्मृति के पश्चात याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर तथा बृहस्पति की स्मृतियों का स्थान विधि को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से प्रमुख है। ठीक है। अब स्मृतियाँ देखिए 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है भाष्य रूप, जिसे लेखक गौतम, बोधगण, वशिष्ठ तथा पराशर है। इन्हें धर्म सूत्र भी कहा जाता है। इस रूप में इन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है। इनका रूप श्लोकों में, जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु इसके लेखक। फिर आता है पुराण। तो मिश्र ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर अपने भाष्य में लिखा, अपने शब्दों में लिखा कि विधि के विषय में पुराण आधिकारिक नहीं है। गंगा साहेब बनाम लेखराज में यह निर्णय दिया गया कि पुराण का स्थान विधि के स्रोतों के रूप में श्रुति तथा स्मृति के पश्चात आता है। पुराण को किन्हीं विधिवेत्ताओं ने 5वां वेद माना है। पुराण को 5वां वेद माना। अब इसमें अन्य स्रोत है, जैसे आधुनिक स्रोत में प्रथा है, विधायन है, न्यायिक निर्णय है, न्याय, साम्य, सद्विवेक है, जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइन में सम्मिलित है।
अब आता है प्रथा। तो देखिए प्रथा क्या होता है। प्रथाएं ऐसे नियमों को कहते हैं जिन्हें किसी विशेष स्थान, परिवार या विशेष व्यक्तियों के वर्ग में लंबी अवधि के प्रयोग से विधि के बल प्राप्त हो गया। प्रथाओं का मतलब क्या, कस्टम्स का मतलब क्या हो गया, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही हो उसको प्रथाएं कहते हैं। ठीक है, जिन्हें लंबी अवधि के प्रयोग कारण कानून में बल प्राप्त हो गया और वह कानून बन गया। प्रथा को वैध होने के लिए प्रथाएं प्राचीन होनी चाहिए। अगर किसी प्रथा को वैलिड करना है तो पुरानी होनी चाहिए, प्राचीन होनी चाहिए। प्राचीन लेखकों ने प्रथा के बाध्यकारी लक्षण को स्वीकार किया है और यह माना है कि प्रत्येक प्रथाएं खोई हुई दैववाणी ही है। आधुनिक युग में भी प्रथाओं को उतने ही प्रभावशाली ढंग से स्वीकार किया गया। जैसे कि रामानंद के बाद में प्रीवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि प्रथा का सबूत लिखित विधि के लेख में ही ऊपर माना जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि स्मृतियों तथा भाष्य का आधार प्राचीन प्रथाएं ही रही हैं। इन मामलों में ना ही स्मृतियाँ और भाष्य उपलब्ध हो, वहाँ प्रथाएं उनमें निर्धारित नियम के संबंध में विधि की सहायता करती हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। फिर आता है विधायन। तो विधायन क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कुछ ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन्हें मूल हिंदू विधि का समय समय पर संशोधित तथा अनुरूपित किया गया। जैसे बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम 1929, हिंदू एंड लर्निंग अधिनियम 1930, हिंदू स्त्री संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 आदि। स्वतंत्रता के पश्चात हिंदू विधि के संबंध में 4 प्रमुख अधिनियम पारित किए गए जिनके अंतर्गत भारतीय संसद ने विवाह, दत्तक, संस्कृतता तथा उत्तराधिकार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर हिंदू विधि के क्षेत्र को सुनिश्चित तथा बोधगम्य प्रदान किया। अब लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि इन्होंने कई सारे चेंज करके, जैसे बाल विवाह प्रतिरोधक अधिनियम को लाया, हिंदू एंड लर्निंग अधिनियम लाया, स्त्री संपत्ति अधिकार नियम लाया, तथा इसमें क्या किया, संसद में विवाह को, दत्तक, संस्था तथा उत्तराधिकार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया। ये लेजिस्लेशन का कमाल है। ठीक, अब आता है जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय। ऐसे निर्णय जो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं, वे उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित वादों के नजीर का कार्य करते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। वास्तव में विधायन तथा न्यायिक निर्णय हिंदू विधि के स्रोत नहीं है। इन्होंने हिंदू विधि को संशोधित करने तथा उसमें निहित खामियों को दूर करने का काम किया। न्यायालय का कार्य विधि का निर्माण करना नहीं, परंतु न्यायालय का कार्य विधि की व्याख्या करके विधि को सुनिश्चित करना है। न्यायिक निर्णयों ने मूल हिंदू विधि को संशोधित किया है तथा उसकी खामियों को दूर किया है। अतः हिंदू विधि के वर्तमान रूप के लिए न्यायिक निर्णयों में कुछ सीमा तक स्रोत का कार्य किया। अब जुडिशियल डिसीजन क्या है, इन्होंने जो चेंजमेंट किए, अब जो उच्चतम न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, उन्होंने जिन खामियों को दूर किया, उन बातों को, उन शर्तों को उनके अधीनस्थ न्यायालयों को मानना आवश्यक है। ठीक है, और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि न्यायिक निर्णय ने मूल विधि को संशोधित किया है और उसकी खामियों को दूर किया है, ताकि हिंदू विधि के वर्तमान रूप के लिए न्यायिक निर्णय ने कुछ सीमा स्रोत का भी कार्य किया है, ताकि बाद में जाके मानव के हित के लिए ये जरूरी था। ठीक, तो ये हमारा था जुडिशियल डिसीजन। अब आता है साम्य, न्याय तथा सद्विवेक। भारत में साम्य का उद्गम हिंदू काल से भी मिलता है। इस समय के विधिज्ञ पुराने नियमों एवं विधियों की व्याख्या करने में तथा नवीन नियमों को प्रतिपादित करने में साम्य का सहारा लिया। जितने भी नए नियम बनते हैं उसमें साम्य का सहारा लिया जाता है। विधियों की व्याख्यान करने में तथा नवीन नियमों को प्रतिपादित करने में साम्य का सहारा लिया जाता था। यह विचार किया जाता था परिस्थितियों में क्या उचित होगा, जैसे स्मृतियों के मध्य मतभेद होने पर उसका समाधान तर्क, न्याय और साम्य के सिद्धांत। जैसे स्मृति मतलब जो पुरानी चीज़ें जिनको याद करना था, उनमें कई खामियों को दूर किया गया। इस प्रकार हम हिंदू विधि के स्रोतों को 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम वे जो प्राचीन स्रोत है, जैसे श्रुति, स्मृति, पुराण, भाष्य तथा प्रथा आदि। यहाँ प्राचीन हिंदू विधि के वास्तविक तथा मूल स्रोत हैं। इनसे ही प्राचीन विधि का उद्गम हुआ है। इन्हीं में हिंदू वर्ग के आचरण और व्यवहार के नियम का उल्लेख था। परंतु दूसरा स्रोत, जिसे आधुनिक स्रोत कहा जाता है, इन्हें वास्तविक स्रोत नहीं माना जाता।
परंतु प्राचीन या मूल हिंदू विधि में व्याप्त मतभेद, खामियां तथा गलतियों को दूर करके इनका महत्व कम नहीं है। आधुनिक स्रोतों ने हिंदू विधि को भ्रांतियों तथा परस्पर विरोधों को दूर करके उसे निश्चितता तथा व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, तो ये हिंदू विधि का प्रमुख स्रोत क्या था? यह यूपी पीसीएसजे में 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, जिसका मैंने आपको आंसर बताया। जिसने इस वीडियो को पूरा देखा होगा वो मुझे प्लीज़ बताएगा कि जो मेंस का उत्तर है उसको इसी तरह लिखना चाहिए ताकि नंबर अच्छे मिलें आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिएगा। मैं इसके मेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर डालता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बार बार सुनते रहिए, बार बार रिपीट करते रहिए।